हेलो भाई, क्या हाल है सबके? मजे में हूँ। चाय ठी वन खैर खैरियत। मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग जो है वो बिल्कुल गंग्स बैठे हुए हैं, इनको आइडिया ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे न्यूज़ लेटर में क्या होता है। इससे पहले का सब कुछ तकरीबन आप लोगों को मालूम है, हमने लाइव सेशंस वगैरह किए थे, उसके अंदर भी मैंने कवर तो किया था उसको सारा कुछ तकरीबन। और न्यूज़ लेटर की बहुत सारी चीज़ें थी। उसके अलावा वैसे हमने काफ़ी मार्केट के ऊपर जनरल डिस्कशन वगैरह, ट्रेंड वाइज, डायरेक्शन वाइज, ये सारी चीज़ें मैंने पूरा कवर किया था उसको। जिन लोगों ने उसको देखा है तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं अभी दिखाता हूँ एक और कि न्यूज़ लेटर के अपडेट्स हैं। ये डिस्कॉर्ड का ग्रुप है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे कि पिछले 8 10 12 दिन में जो है वो यहाँ पे हमने क्या किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन स्टेप्स मैं दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। ये जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है, जो आप लोगों को दिख रहा है, ये स्क्रीनशॉट 16 मार्च का है। कि जब FOMC के चक्कर में लोग बैठे हुए थे तो उससे 1 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का स्क्रीनशॉट है ये, बाकायदा टेक्स्ट उसके अंदर था। उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि now this is what's important. If the data seem to be in our favor, watch for Bitcoin to break 85K, key levels 88,000 to 90,000 on the higher time frame structure. ठीक है? इसका मतलब ये था कि अगर पावल चौधरी, उसके ऊपर बाकायदा मैंने पूरी वीडियो बनाई थी FOMC की, कि वो अगर आया, उसने ऐसे ऐसे बोला, फिर उसके नतीजे में क्या क्या हुआ। तो ये उसमें से एक था कि जिधर अगर वो डेटा थोड़ा सा भी हमारे फेवर में हुआ ओवरऑल, यानी फाइनेंशियल मार्केट्स आपके स्पेशली रिस्क एसेट्स जो कि क्रिप्टो वगैरह है, तो फिर इन दैट केस आपके जो है वो देखो बिटकॉइन 85 के ब्रेक करेगा, और उसके बाद आपके टारगेट्स जो है वो है बिटवीन 88,000 टू 90,000। और हमने देखा वो तकरीबन कोई 89,000 लगभग उसने टच किया, और उसके बाद नीचे। मगर अब ये तो हो गया स्टेप वन। अब स्टेप टू क्या था? स्टेप टू ये पोस्ट है आपका 24 मार्च का 2025। तो हम तो इसके लिए तैयार थे कि वो तो ऊपर जाएगा, जो हमारे लेवल्स है 88 टू 90 के, उसके लिए तुम तैयार थे। दूसरी चीज, 24 मार्च को इनके लिए स्क्रीनशॉट डाल के इनको सिखाया साथ में कि भाई आप लोग ऐसा एक ट्रेंड लाइन लगा लो। ये ट्रेंड लाइन जब आपका ब्रेक होगा, रीटेस्ट, बम, दैट्स इट। फिर ऑल द वे डाउन वो आपका जो लो है, इसी ट्रेंड का मूव जो हुआ है, इसका लो, वही आपका टारगेट होगा पहला। ठीक है? तो लिहाजा वही काम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हम गए अपने एग्जैक्ट टारगेट्स पे, जो कि 88,700 था कुछ। वो बिल्कुल हमारे दो टारगेट्स जो दिए हुए थे उसके बीच का था। और उसके बाद आपकी मार्केट सीधा सीधा नीचे। ठीक है? ट्रेंड लाइन तो ये 24 तारीख को ऑलरेडी बताया था कि भाई मोस्ट लाइकली ऐसा काम होगा कि जिधर आपकी मार्केट फिर दोबारा नीचे आके ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगी। और उस टाइम पे जब मैंने अपडेट दिया था, आपका बिटकॉइन शिटकॉइन घूम रहा है किधर, 85,829। और उसके बाद वो कोई लगभग 4,000 और ऊपर गया। ठीक है? 3,500 4 3,500। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो 24 मार्च को के जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाला है, ये थोड़ा सा हल्का सा आपको बताता हूँ यहाँ पे। This is from the FOMC video posted in newsletter section on 16th of March. USDT dominance and support right now, ये है 24 मार्च को 88 to 90,000 resistance zones. MA20 on 2 day is another resistance that just rejected the price. So Bitcoin का जो 2 दिन पे यानी 2 day टाइम फ्रेम के ऊपर जो MA20 है, एग्जैक्टली वहीं से बिटकॉइन रिजेक्ट हुआ। वो एक USDT डोमिनेंस, इनको मैंने ऑलरेडी वक्त से बहुत पहले बताया कि वो अपने सपोर्ट पे, दो 88 to 90,000 वो रेजिस्टेंस जोन वैसे भी है, तीन। और उसके अलावा जो है ओवरऑल के वो मूव ऊपर जो गया है, तो वो गया क्यों है बिटकॉइन। उसके बाद यहाँ पे 26 मार्च को इनको बताया कि भाई आपका USDT डोमिनेंस जो है वो बिल्कुल सपोर्ट पे अपने, तो लिहाजा ख्याल करो। अब ये वो टाइम था कि जिधर बिटकॉइन आपका 88,000 समथिंग पे घूम रहा था, 400 500 600। ये वो टाइम था। और उसके बाद क्या हुआ, हम सारे निकल गए उसमें से, जो ट्रेड कर रहे थे वो सारे निकल गए, चाहे वो स्कैल्प कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कुछ भी ओवरऑल वो सारे साइड पे हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि आपने देखा आपकी मार्केट सीधा धड़ास वापस नीचे। ठीक है? फिर हमने इंतजार किया ट्रेंड लाइन ब्रेक का, उसके ऊपर काफी सारे लोगों ने जाके ट्रेड किया और ठीक ठाक पैसे बनाए, इजी पीजी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो अपडेट्स वगैरह मिलते हैं वो अमूमन आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले पता होता है कि मोस्ट लाइकली मार्केट में आने वाले वक्त में, यानी कि आने वाले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में क्या होने वाला है। तो आपको पता होता है। बाजू का शॉर्ट टर्म कुछ होता है तो आपको जो है वो 2 3 दिन पहले या 4 दिन पहले बता दिया जाता है कि 3 4 दिन बाद मोस्ट लाइकली ऐसे ऐसे काम जो है वो होगा मार्केट्स में। और यही ओवरऑल चलता जा रहा है। उसके अलावा आप इधर फीडबैक्स में अगर आ जाओ, तो आपको इधर दिखता है ये लोग सारे बैठ के ऐश कर रहे हैं। ठीक है? सारे खुश। कई हजार फीडबैक्स है यहाँ पे, और सारे बैठे ट्रेड अलग कर रहे हैं, सीखना वीखना अलग है, ये वो आगे पीछे ये चलता जा रहा है। इसको आप लोग जो है वो जाके लाइव वेबसाइट पे इसका फीडबैक आप लोग देख सकते हो। नाज डॉट कैपिटल पे जाओगे, ये लाइव आ रहा है सारा फीडबैक वहाँ पे वेबसाइट पे, अगर किसी ने जाके देखना है सारे पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है? तो खुलासा ये हो रहा है न्यूज़ लेटर में। तो मैं जब आप लोगों को देखता हूँ बाहर बैठे हुए हो और परेशान हो, गंज हो के सोच रहे हो, अच्छा वो भाई 1,000 गिरेगा पर सपोर्ट है, तो ये सब फजूल बातें। बिल्कुल फजूल बात है। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप चलाने वाले बंदे बैठे हुए हैं ग्रुप में इधर हमारे साथ।
تو یہاں سے ڈیٹا لیتے ہیں، سیکھتے ہیں سارا کچھ، اس کے بعد جا کے اپنا گروپ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑے بڑے بیچ ہیں، کوئی ننا منا چچا پچا نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ جن کے لاکھوں میں فالوورز، تو اس قسم کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا سامان یہاں سے لے کے وہاں پہ جاتے ہیں، سیکھ رہے ہیں مزے سے، خود بھی اور دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کون ہو بھائی؟ ٹٹو پٹو سارے میجورٹی، جب آپ لوگ جن کو فالو کر رہے ہو ان میں سے میجورٹی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ خود باہر کیا کر رہے ہو؟